हमने तो वो टाइम देखे हैं, फसल पिटती हुई देखी है हमने। मैं एक घटना बताऊं, हमारे गुड़ था अच्छा, जो बढ़िया बढ़िया गुड़ तो बेचा हमने 10 रुपये मन, ये 70s की बात है। और कुछ गुड़ रख लिया, वो चमासे में जैसे पानी में वो हो जाता है ना, बह जाता है, वो बह गया, वो बेचा हमने 25-30 रुपये मन। और जो नीचे ज़मीन में लग गया था ना, कच्चा फरस था, वो जो बढ़िया था, खुरपे से खुर्च के लिए हमने कहा क्यों खर्च रहा है तो मिट्टी को, कहने लगा इसी भाव बिकेगा। मतलब यही है कि एक टाइम जब नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उमेद सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। 72 में मैंने महम से इलेक्शन लड़ा था और मैं चुना गया था। कांग्रेस के प्रत्याशी राज सिंह दलाल को मैंने हराया था। किसान आंदोलन चल रहा है, आप खेती से जुड़े हुए हैं आप भी? हाँ, खेती मेरे पास है, खुद तो नहीं करता मैं अपनी ज़मीन को हिस्से वादे पर देता हूँ, बाकी जुड़ा हुआ हूँ, मैं जाता हूँ। किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं आप? किसान आंदोलन में हिस्सा एक्टिव तो नहीं ले रहा, मानसिक तौर से ले रहे हो। हाँ, आज वहाँ हो के आए हम किसान आंदोलन में ही, देख के आए, अपना समर्थन दे के आए। अपना जैसा वो है हैसियत, उस हिसाब से गांव में भी चंदा दिया, मैं वकील हूँ, बार में भी चंदा दिया, आज वहाँ भी थोड़ा बहुत दिया। एक फर्स्ट एड का लगा लेते, हमने कहा भाई दवाई ले आइए। मैं ये मानता हूँ कि किसानों का जो मोदी का प्लान है बीजेपी का, वो कॉरपोरेट हाउसेस को सौंपने का है और किसान मारा जाएगा इससे। यदि एमएसपी चली गई और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, इसको जो स्क्रैप किया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। कॉरपोरेट हाउसेज स्टोर कर लेंगे और फिर इतना महंगा भाव बेचेंगे, गरीब उपभोक्ता को भी नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा। हमने तो वो टाइम देखे हैं, फसल पिटती हुई देखी है हमने। मैं एक घटना बताऊं, हमारे गुड़ था अच्छा, जो बढ़िया बढ़िया गुड़ तो बेचा हमने 10 रुपये मन, ये 70s की बात है। और कुछ गुड़ रख लिया, वो चमासे में जैसे पानी में हो जाता है ना, बह जाता है, वो बह गया, वो बेचा हमने 25-30 रुपये मन। और जो नीचे ज़मीन में लग गया था ना, कच्चा फरस था, वो जो बढ़िया था, खुरपे से खुर्च के लिए हमने कहा क्यों खर्च रहा है तो मिट्टी को, कहने लगा इसी भाव बिकेगा। मतलब यही है कि एक टाइम जब किसान का आता है तब तो बिकता है कौड़ियों के भाव, जब चला जाता है गोदामों में उसके बाद वो मिट्टी भी 30 रुपये में बिकी। जो गैप है ना, लड़ाई इसी बात की है कि जो किसान के घर से जो उत्पाद चलता है और वो पहुँचते पहुँचते ना, वो बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में। ये चौधरी बाबू जगजीवन राम की 2 स्कीम थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसेंशियल प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर। ये दोनों ही मजदूर के लिए भी, किसान के लिए भी, उपभोक्ता के लिए भी लाइफ लाइन है। परंतु अब ये सरकार जो है वो वर्ल्ड बैंक के WTA के प्रभाव में ये सारे एक्ट ले रही है। बड़े बड़े घरानों से पैसे लेके लड़ती है, उनके लिए एक्ट ले रही है। आम आदमी को वो नहीं करे। नहीं तो डेमोक्रेसी में आज केवल हरियाणा पंजाब का किसान थोड़ा बैठा है, यूपी का किसान बैठा है, राजस्थान का किसान आ गया। मैं परसों पलवल बॉर्डर पर आ था, वहाँ मध्य प्रदेश का किसान बैठा है। और कल आई एक महाराष्ट्र का किसान 21 तारीख से वहाँ से चलेगा ट्रैक्टर लेके महाराष्ट्र। एक आप पुराने समय में MLA रहे हो, तो ये जो SYL का पानी है, ये तो आपके टाइम में भी खुदा करती थी या? तो मैं किसान रहा हूँ, जिसके खेत में से नाली आती हो, ये तो थोड़ी दूर 1-2 मील का होता है, वो पानी आने नहीं दे। और आपका तो काम कुंवारी है, मुझे कुंवारी की प्रॉब्लम का बेरा है, आपके टेल पर पानी कभी नहीं जाता। ये आपके साथ एक योगेंद्र योगी जी आए हैं, इन्होंने तब घोषणा की थी कि ये अगर हमारे आंदोलन सफल नहीं रहा, पानी नहीं पहुंचा तो ये आत्मदाह कर लेंगे। चाहे कितने कर लो, पानी टेल पर लोग ही नहीं पहुंचने दें, सरकार की भी ज़रूरत नहीं है। लोग कोई तोड़ लेगा, कोई काट लेगा, कोई रसभाया काट लेगा, कोई मोरी फोड़ लेगा। किसान की टेंडेंसी है ये, क्यों आप भूखा मरता होगा तो अगले ने। आपका अनुभव ये कहता है कि जब बीजेपी उपवास रखे और चल लड़ाई करे तो फंड है बस उपवास करना, तो मोदी की सरकार है।
मोदी कैप्टन की सरकार को डिसमिस कर दे, मिलिट्री ला के SYL खुदवा दे, पानी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको लागू कर दे। अच्छा, ये जो आज का जो समय है वो SYL के मुद्दे को उठाने का समय है या नहीं है? बीजेपी ने तो उठाना ही चाहिए कुछ ना कुछ जिससे टूट हो, परंतु किसान आगे निकल गया है, किसान बहुत आगे निकले। आज हमारी बात हुई पंजाब को करने लगे, क्या पानी में रखा है, दे दो हरियाणा को। हरियाणा किसानियों का तो हमने नहीं चाहिए पानी, किसान की एकता चाहिए, भाईचारा। ये भी है ना कि इस किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा और पंजाब का SYL का मुद्दा कम से कम चला गया है। हाँ, चला गया। मतलब SYL का तो पहले ही चला गया था जब था, परंतु अब लोगों का ने भी मन बना लिया पानी वानी मिलना नहीं है, तो एक राजनीतिक स्टंट है, राज आता है वो इसके सारे। कभी अबोर फाजिल का होता था किसी टाइम में, और ये डेरा बसी वगैरह जो हिंदी स्पीकिंग और हरियाणा में मिलनी चाहिए वो गई। अब कोई अबोर फाजिल का ही बात करता है। अच्छा अंकल जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी के रूप में ठीक है क्या? लोगों को तकलीफें नहीं होती उस समय? आप लोग राजधानी बीच में बननी चाहिए, पंजाब और दोनों के लिए ही बहुत महंगी पड़ती है आम जनता के लिए। तो यहाँ से नारनौल से चलता है 400 किलोमीटर होगा, वहाँ होटल पलवल से चलता है 400 किलोमीटर होगा। एक यहाँ बीच में कहीं करनाल में हो, जींद में हो, राजधानी रोहतक में हो, आदमी 100-150 किलोमीटर चले राजधानी। सारे नेताओं ने बड़ी बड़ी कोठियाँ चंडीगढ़ में बनाई हैं, आपने बनाया कुछ? वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ की, ब्यूरोक्रेसी के भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब कोई चाहता ही नहीं चंडीगढ़ को छोड़ना, ना हरियाणा वाले चाहते, ना पंजाब वाले चाहते, लोग चाहते हैं कि यार ना रहे। इस आंदोलन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले आपको? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मानता हूँ, आंदोलन को 90% तो सफलता मिल चुकी। जो किसान का भाईचारा है, आज सारे हिंदुस्तान का किसान एक उसमें बन गया है, मानसिक तौर से और इमोशनल तौर पर भावात्मक एकता किसान की हो गई है। और ये आंदोलन ऐसा हमने जाट आरक्षण आंदोलन भी देखा, दूसरे अन्ना आंदोलन भी देखा। इस आंदोलन में चाहे कोई सपोर्ट ना करता हो, 36 जात की सहानुभूति है, विरोध कोई नहीं कर रहा। हमने बार में मेरे जूनियर्स ने चंदा किया, एक आदमी ने भी चंदे से इनकार नहीं किया, सामने मिला चंदा करें ले हुए मेरा लो, किसी ने भी, चाहे वो पंजाबी था, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे किसी बढ़िया था, सब कास्ट ने चंदा दिया। तो इस आंदोलन ने जात को तोड़ दिया, धर्म को तोड़ दिया। मुसलमानों ने लंगर लगा रखा है किसानों के लिए, सरदारों को कहते थे उग्रवादी, वो कोई उग्रवादी नहीं मानता उनको, इलाके को तोड़ दिया। तो तीनों चीज़ों को तोड़ दिया, कई धारणाएं तोड़ दी इसने। हाँ जी, और सारी दुनिया की नज़रें हैं इसके ऊपर। मैंने एक पाकिस्तान में उससे बात की, तो वो कहने लगा कि आपका आंदोलन का क्या, पहली बात उसने आंदोलन में मैंने कहा तुम्हें क्या सरोकार है, कहने लगा ये हिंदुस्तान का आंदोलन किसानों का सफल हो गया तो पंजाब इसमें पाकिस्तान में भी किसान खड़ा हो जाएगा। तो मतलब इतनी आशाएं हैं इस आंदोलन से, ये केवल इंडिया का नहीं रहा है, दूसरे देशों से, इंग्लैंड से, कनाडा से लोग आने लग रहे समर्थन देते हुए। तो छोटी बात नहीं है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पकड़ ली है इसने। डेमोक्रेसी की तरफ भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार इसको रिप्रेशन से तो नहीं तोड़ देगी, सारी दुनिया की नज़र है। और पहली बार है कि सरकार डर रही है कि रिप्रेशन कर दिया तो पता नहीं क्या कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे, इसके क्या परिणाम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि रिप्रेशन कर नहीं पाएगी, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी लोगों की। आज मैं देख के आऊँ लगभग 20-25 टिकरी बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर तक इन्होंने अपने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है, ट्रैक्टरों की लाइन है, लंगर चल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, औरतें, जवान, मतलब एक मेला है जैसे गंगा जी का कुंभ का मेला लगता है। और किसान ये मन बना के बैठे हैं कि यहाँ मर जाएंगे, जाएंगे उल्टे, और वहाँ मरना अपने आप को भी मानते हैं कि ये बड़ा धर्म का काम और बहुत मार्टियडम होगा, ये बलिदान होगा। कितनी हो गई? मैं 77 रन कर रहा हूँ। तो इस फिटनेस का क्या राज है आपका? ठीक हूँ, अभी घूमते फिरते हो क्या? मतलब ऐसे फिट करता हूँ, दौड़ लेता हूँ, सारी एक्सरसाइज कर, खेत में जाऊँ तो कस्सी से भी काम कर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो रोचक बातचीत आपने सुनी है उमेश जी के साथ, ये MLA रहने के बावजूद एक साधारण इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये उन नेताओं के लिए कम से कम एक प्रेरणा हो सकती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद दोनों हाथों से पैसे कमाना
सीख रखा, और लोगों को भी ये देखना चाहिए कि किस किस तरह के एमएलए कभी कभी बनते थे।